बिहार सरकार की पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को भागलपुर जिला के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीते दिनों भागलपुर मुजैदपुर थाना की पुलिस ने एक मामले में छापेमारी की और जब वहां पुलिस को उसका पति नहीं मिला तो महिला को हिरासत में ले लिया। गौरतलब हो कि मुजैदपुर थाना की पुलिस ने सिकंदरपुर में शनिवार की रात प्लॉटर राजकुमार के घर छापेमारी की थी और शराब बरामद होने पर उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान वहां से विदेशी शराब और कई खाली बोतलें बरामद की गई। मौके पर राजकुमार तो फरार हो गया, लेकिन उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार महिला को रविवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले में संबंधित थाना की पुलिस का कहना है कि पूरी कार्रवाई साक्ष्य के साथ की गई है, साथ ही इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को भी दी गई है। इधर पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा और अधिवक्ता सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि पुलिस की कार्यशैली के विरुद्ध वे कोर्ट जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजय सिंह, पवन कुमार कुशवाहा और अधिवक्ता नवीन सिंह मौजूद थे। के बाद और मालूम हुआ कि ये जो सिकंदरपुर में जो एक राजकुमार सिंह है और उनकी पत्नी को शराब के केस में जेल डाला गया, तो मुझे बहुत दुख लगा और लगा कि नहीं, कहना चाहिए। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जी नारियों को इतना सम्मान देते हैं और दूसरी तरफ महिला को जेल ले गया। ठीक है, माना, मैं नहीं जानती, जैसा कि हमने एफआईआर देखा कि वहाँ पे पुलिस तो गई होगी दूसरे काम से, किसी काम से भी गई वहाँ पे, ठीक है, उसको शराब 1 मिनट के लिए मिली, मुझे नहीं मालूम मिली कि नहीं, लेकिन अगर मिली तो मान लिया जाए जो महिला घर से नहीं निकलती है, हाउस वाइफ है, ना कोई दारू के शराब की कारोबारी है। आप शायद ही कहीं सुने होंगे कि कोई इस टाइप की महिला, घरेलू महिला पीती भी है, अधिकांश 1% भी शायद नहीं महिला पीती हो। और इस तरह महिला को 4 साल के बच्चे के साथ बिना लेडी फोर्स का, बिना कोई कारण का उसको जेल में बंद कर देती है और आज तक भी जेल में बंद है। अब तो कानूनी प्रोसेस जो भी, इसके लिए मैं आप लोगों को बुलाई थी कि मैं भागलपुर पुलिस की बहुत निंदा करती हूँ, इस कार्य को बर्दाश्त करती हूँ। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये जो दुष्कर्म किया है ये दंडनीय है। इसके लिए हम लोग इस पुलिस के खिलाफ आगे भी हम लोग लगेंगे, ताकि आगे किसी भी महिला को इस तरह बिना मतलब का, बिना कारण का, बिना उसका आपराधिक इतिहास देखे हुए कि उसको जेल ले गया, ये इस चीज़ के लिए हम लोग पुलिस की भर्त्सना भी करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। इस पर हम सरकार से आग्रह भी करते हैं कि ऐसे पुलिस को, जब बिहार में शराबबंदी है, इसका मतलब बिहार में तो शराब का प्रोडक्शन नहीं होता है, बिहार में शराब कहीं बनता नहीं है, और बनता नहीं है तो ये पुलिस की जिम्मेवारी है कि बिहार में शराब आना भी नहीं चाहिए। अब कैसे आता? अगर पुलिस का इतना ही धमक होता तो जो ट्रक का ट्रक हर जगह खेप आता है और पकड़ाता है, और पुलिस की लापरवाही, पुलिस की कमजोरी के चलते ये बिहार में आता है और बिहार के बाद घर में आ जाता है। तो अगर किसी को जेल में होना चाहिए तो इन पुलिस कर्मियों को जेल में होना चाहिए, जिसकी लापरवाही की वजह से शराब का खेप यहाँ आता है। क्योंकि शराब, बिहार में तो शराबबंदी है, और अगर उसने कहीं पकड़ा भी तो देख लेना चाहिए वो महिला किस प्रकार की है, पुरुष को जेल भेजे, क्योंकि अधिकांश पुरुष भेजा, हमको उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक निर्दोष महिला को 4 साल के बच्चे का जो जेल भेजा है, ये बहुत बड़ा कुकृत्य है, बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए हम सरकार से यही आप लोगों के माध्यम से कहेंगे कि ऐसे पुलिस वाले को जेल भेजने का काम करिए, ताकि आपके राज्य में आम नागरिक और खास करके महिलाएं सुरक्षित रह सकें। अब वो 3 दिन से बंद है, आप सोचिए उसकी सुरक्षा का क्या असर होगा, और वो बच्चा पर क्या कल तो वो बच्चा अपराधी पैदा होगा, बढ़ेगा, तो उसके मन में तो भावना आएगी कि हम बिना मतलब का जेल में बंद है, बिना अपराध किए, तो उसके मन में जो बदले की भावना आएगी, जो रिएक्शन आएगा, वो समाज के लिए अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। देखेंगे तो उनके पति पे कुछ केसेस थे, जिसके लिए कई थानों की पुलिस कलेक्टिवली वहाँ गई।
फिर उनको 3rd फ्लोर पे एक बैग में एक ओपन बोतल मिला जो पिया हुआ था। इसके बाद उनका क्लेम है कि 50 ml का और कुछ बॉटल्स था और जो कि निजी रूप से ही यूज़ करने के लिए ही था। अब पुलिस करती क्या है कि किसी अपराधी आरोपी को पकड़ने जाती है तो उनके नियर एंड डियर को उनको जेल ले जाती है, उनको मतलब उनको अरेस्ट कर लेती है सिर्फ दबाव बनाने के लिए। इस केस में भी इस महिला को सिर्फ उसके पति पे दबाव बनाने के लिए इनको अरेस्ट किया गया है। दूसरा क्या है कि जब आप बेलेबल सेक्शन हो गया है और उन्होंने एक क्लेम किया कि महिला ने जानबूझ के एक बॉटल को तोड़ दिया, तो इसका कौन सा एविडेंस है? ये किस कोर्ट में टिकेगा कि महिला ने तोड़ा है इसको? इसकी कोई वीडियोग्राफी तो थी नहीं। पुलिस आप हैं, गवाह आप हैं और शिकायतकर्ता भी आप ही हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इनकी मानसिकता एक है कि इनको किसी को पकड़ना है तो उसके भाई भतीजा किसी को भी किडनैप उठा लेना है, जिसको शुद्ध रूप से समझिए कि लीगल किडनैपिंग कर ले रहे हैं। उसी तरह से ये लोग दबाव दे रहे हैं। दबाव दे दिए, अब देखिए महिला को मान के चलिए कि अवेलेबल है और आप बेल देते हैं आप तो सेम डे में बेल दे देते। 2 दिन रखने की जरूरत भी नहीं थी कोर्ट में। अरे आपने कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसको कस्टडी ले लो, कस्टडी ले लिया, कल जाके उनके बेल पे आप अलाउ करेंगे, तो महिला को 2 दिन रखने की जरूरत भी नहीं थी। बेल तो उसी कंडीशन पे देते हैं ना कि किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं करेगी, कोई सबूत को छेड़छाड़ नहीं करेगी, कोई हार्म नहीं करेगी, इसीलिए तो बेल दिया जाता है। तो ये टोटली पुलिस की मनमानी है और यहाँ नहीं है, पूरे बिहार में। आप आज के ही पेपर में देख लीजिए जहाँ पे बड़े पदाधिकारी लिख रहे हैं कि किसी को जोड़ देना, किसी को छोड़ देना, जैसा कर्म कांड में थाना जुड़ा हुआ है जिस पे कड़ी कार्रवाई ली जाएगी। किसी का नाम निकाल देना सुपरविजन में, किसी का नाम जोड़ देना। तो पुलिस का जो कृत्य है वो तो निंदनीय है किसी भी तरीके से, और घरेलू महिलाओं को इस तरह से आप उठा के नहीं लाना चाहिए था। एक सामाजिक रूप से भी आपको थोड़ा सा, नहीं तो पुलिस के प्रति किसकी क्या मंशा रहेगी? कोई रेस्पेक्ट तो है ही नहीं ऐसे पुलिस के बारे में। आप लोग पूरी अदालत में जाएंगे सर इस मामले को लेकर? देखिए, अब आगे की जो प्रक्रिया बहुत सीधी सी है कि इन्होंने चूंकि पत्नी को उसमें कल्प्रिट बनाया है, अब यहाँ से उनको कल बेल मिलना है, तो बाहर आएंगे। फिर इस केस को लेकर के हम लोग हाई कोर्ट में क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन में जाएंगे कि नेचुरली कि कोई भी एफआईआर होता है या कोई भी फॉल्स केस होता है, उसके लिए आपके आगे एक ही चीज़ है, सेक्शन 482 में आप हाई कोर्ट क्वेश्चन में पहुँच जाएंगे। तो हम तो सभी लोगों को अब ये बोलते हैं कि ऐसा कीजिए। इस केस में पर्टिकुलरली चूंकि हम लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं इस केस को, तो हम निश्चित रूप से इसको क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में इनको जस्टिफाई करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर्स को कि किस कंडीशन में उन्होंने उसको अरेस्ट किया और किस तरह से उनको आरोपी बनाया। देवघर से भागलपुर लाई जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप को सनहौला मोड़ स्थित पुलिस चेक पोस्ट पर पकड़ लिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर टौन थाना क्षेत्र की गश्ती पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक वाहन को रोका। जांच में वाहन से 10 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई, जिसमें कुल 612 बोतल शराब थी। वाहन चालक की पहचान मनोज कुमार अग्रवाल पिता दामोदर अग्रवाल के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान मनोज कुमार अग्रवाल ने स्वीकार किया है कि वह पहली बार शराब की खेप ले जा रहा था। वहीं पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पिताजी का नाम? दामोदर घर कहाँ है? देवघर। कौन सा थाना में? टाउन थाना। यह गाड़ी आपकी है? हाँ। गाड़ी का नंबर बोलिए। JH05CH। गाड़ी से क्या ले जा रहे हैं? शराब। शराब ले जा रहे हैं। कहाँ से लौट किए हैं? देवघर। देवघर से कहाँ पहुँचा रहे थे? भागलपुर। भागलपुर। ठीक है, थाना है। आपके गाड़ी से शराब बरामद हो रहा है, देख रहे हैं ना? और आगे हो जाए। आपके गाड़ी से शराब बरामद हो रहा है। कितना पेटी है? बंद कर रहे हैं। कितना है टोटल?
10 पेटी है। भागलपुर जिले के पीरपैंती क्षेत्र से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूली बच्चे से प्रिंसिपल और लेडी टीचर घर भेजकर ठंडा पानी मंगवा रहे हैं। बीते दिनों भी इसी स्कूल का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बारिश के समय भीगते हुए छाता और पानी की बोतल लिए स्टूडेंट्स स्कूल जाते दिखे थे। वहीं आज वायरल हुआ यह वीडियो भी कन्या मध्य विद्यालय गोविंदपुर का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि बच्ची अपने प्रिंसिपल के कहने पर शिक्षिका प्रियंका कुमारी उर्फ राम प्रिया के लिए फ्रिज का ठंडा पानी लाने के लिए हाथ में थैला लेकर जा रही है। नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर एक ग्रामीण ने बताया कि शिक्षिका बच्चों को रोजाना उन्हें घर से ठंडा पानी लाने के लिए कहती है। वहीं 5वीं कक्षा की छात्रा ने कहा कि आज विद्यालय के प्रधानाध्यापक कृपानंद मंडल ने शिक्षिका प्रियंका कुमारी के घर झोला में बोतल और टिफिन देकर भेजा है। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या बिहार सरकार का शिक्षा विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया है। शिक्षक स्कूल टाइम में बच्चों से झोला में पानी का बोतल मंगवा रहे हैं, बच्चों से निजी काम करवा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी आखिर उदासीन रवैया क्यों अपनाए हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले ऐसे प्रिंसिपल और टीचर पर जिला प्रशासन क्या एक्शन लेती है। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ देखी गई। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक अजीत शर्मा द्वारा पंडित नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद एक एक कर सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। सभा में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने नेहरू जी के सपनों के भारत को साकार करने की प्रतिबद्धता जताई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ भी कहना सूरज को आईना दिखाने के बराबर है। इन्होंने देश को, भारतवर्ष को आजाद कराने से लिए जो भी कुर्बानियां दी उन्होंने सब लोग जानते हैं। आज जो भारतवर्ष आजाद है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया है। और आपको बता दें, जो भारतवर्ष आज इतना आगे बढ़ा है यह देन है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगियों का। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं अपनी तरफ से नहीं, पूरे भागलपुर वासियों की तरफ से, पूरे कांग्रेस जन की ओर से, पूरे बिहार वासियों की ओर से, पूरे देशवासियों की ओर से, और हम उनसे आग्रह करेंगे, इन्होंने भारतवर्ष को जो आजाद कराने के लिए आगे बढ़ाने की कुर्बानियां अपनी दी है, आप लोग भी आगे आइए और फिर भारतवर्ष को भागलपुर बिहार के साथ आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बिहार के 715 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों पर संबद्धता नियमावली 2011 लागू किए जाने के विरोध में राज्य भर के शिक्षा कर्मियों ने जिला मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने बताया कि यह 715 स्कूल साल 1970 से 2008 के बीच खोले गए थे और इनको राज्य सरकार से स्थापना की अनुमति और मान्यता मिली हुई है। यह स्कूल 1994 की स्वतंत्र धारक नियमावली के तहत चलते हैं। जब 2008 में वित्तीय रहित शिक्षा नीति बंद हो गई, तब इन स्कूलों को अनुदान मिलने लगा और छात्रों को भी सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने लगा। शिक्षकों का कहना है कि 1952 की परीक्षा समिति नियमावली के अनुसार मान्यता उन्हीं स्कूलों को मिलती है जिन्हें सरकार ने अनुमति दी हो। ऐसे में 2011 की नई नियमावली को इन पर लागू करना गलत है। सर, हम लोग वित्त रहित स्कूल से आते हैं। हमारा पूरा बिहार में 715 हाई स्कूल है और मेरी मुख्य मांगे हैं जो कि हम लोग को पास कोड बहाल किया गया था। हम लोग एडमिशन सबसे लेते थे, बच्चे को 9th 10th को सबको पढ़ाते थे और वो 1981 में लागू हुआ था। कोड हमारे पास था, उसके बाद कोड को निलंबन कर दिया गया है। हमारी मुख्य मांगे हैं कि 1981 में जो कोड था उसको बहाल कर दिया जाए और हमारे स्कूल के जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं उस सबको वेतन वित्त रहित जो हैं उसको वेतन दिया जाए। हर महीना वेतन दिया जाए। अनुदान से पेट नहीं भरता है। 2010 से अभी तक ले हम लोग को अनुदान नहीं मिला है, जबकि 2026 है।
आप देख रहे हैं कि यहाँ 70 साल 80 साल के बड़े बड़े बूढ़े हो गए हैं, उनको खाने का लाला पड़ रहा है और वो पेमेंट सरकार नहीं दे रही है। और अभी इलेक्शन आया है, पहले फर्स्ट डिवीज़न पे 10,000 25,000 दिया जाता था, अभी ऐसी सरकार कर रही है कि सेकेंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न को भी 25,000 50,000 रुपया दे रही है। सरकार के पास उसके लिए पैसा है, साइकिल को साइकिल पैसा है, लेकिन टीचर को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। खिचड़ी अंडा ये सब चलाने के लिए सरकार के पास पैसा है और शिक्षक को पेमेंट करने के लिए आज 2010 के बाद से हम लोग को सैलरी नहीं मिली है, अनुदान नहीं मिला है। मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहूँगा, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कि सरकार तक आवाज़ उठाए और नहीं तो हम लोग सड़क से लेके पटना तक ले आंदोलन करेंगे। सरकार कहती है गुणवत्ता शिक्षा, क्या खिचड़ी खिलाने से गुणवत्ता शिक्षा होगा? क्या साइकिल देने से गुणवत्ता शिक्षा होगा? अरे जो मास्टर शिक्षा गुणवत्ता देगा उसको देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। और थोथली इसका जो है पॉलिसी है, राजनीति कर रहा है। फर्स्ट डिवीज़न को अब बीए पास को 50,000 दे रहा है, इसको लुटाने के लिए है पैसा। लेकिन जो मास्टर गुणवत्ता शिक्षा देगा तो उसको देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, तो गुणवत्ता शिक्षा खाक होगा। या 2 एकड़ में जो है 5 एकड़ जिसको है वो स्कूल को जो है बंद कर रहा है, और जिसको 1.5 कट्ठा ज़मीन में ये जो है मिडिल स्कूल को उत्क्रमित कर रहा है। मिडिल स्कूल का मास्टर क्या पढ़ाएगा हाई स्कूल में? आपका परिचय? आपका परिचय? बिहार विद्यालय परीक्षा हम बिहार परीक्षा प्रदेश शिक्षकता कर्मचारी महासंघ के सचिव हैं। भागलपुर में मंगलवार को हुई महज 5 मिनट की बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। हल्की बारिश के बाद ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर नाले का पानी सड़कों पर बहने लगा और पूरा इलाका जलजमाव में तब्दील हो गया। शहर की हालत यह रही कि मिर्जान हाट, शीतला स्थान चौक के अलावे कई चौक चौराहे एवं व्यस्त इलाके पानी में डूब गए। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण लोगों को घुटनों तक पानी में चलना पड़ा। स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बरसात का मौसम आने से पहले नालों की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से मामूली बारिश में ही शहर जलमग्न हो गया। फिलहाल नगर निगम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है, जिससे लोगों में आक्रोश है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी
LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने और ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब इसाकचक थाना क्षेत्र में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान विधायक अजीत शर्मा और उनके समर्थकों पर सरकारी काम में बाधा डालने और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप का आरोप लगा था। दंडाधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई भागलपुर के ADJ 3 दीपक कुमार की अदालत में चल रही थी। वहीं आज अदालत ने साक्ष्य के अभाव में विधायक अजीत शर्मा और उनके समर्थकों को रिहा कर दिया। आचार संहिता का केस जानती है, चुनाव केस होते रहता है, तो इसलिए आज चल रहा था केस काफी दिनों से, और जज साहब ने आज बरी किया। क्योंकि हम लोग का दोस्त था नहीं किसी का भी, आचार संहिता में ऐसे ही केस होता रहता है। जैसा वकील साहब ने कहा कि दंडाधिकारी के द्वारा किया गया, निश्चित तौर पर हम लोग कहीं दोषी नहीं थे और बरी किया गया है। इसके लिए मैं जज को भी धन्यवाद देता हूं और जनता को। सरकारी काम में बाधा, ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप जो लगाया गया था, ईवीएम का छेड़छाड़ का आरोप नहीं था। यह आचार संहिता केस होता है। जब आप झंडा भी लेके चलोगे गलत, तो आप परमिशन नहीं लिए, उस पर केस होता है। तो जब उम्मीदवार हम थे तो हम पर भी केस होना वाजिब था। और जो लड़के लोग झंडा उंडा लेके जा रहे थे, ईवीएम मशीन को छेड़छाड़ा कोई केस नहीं था। आज MP MLA कोर्ट और ADJ 3 ने अजीत शर्मा और उनके साथ 6 अन्य लोगों को इसाकचक थाना कांड संख्या 138-20 में धारा 353, 34 और 341-34 में बरी कर दिया है। और उनके सबूतों के अभाव में यह केस इन लोगों को बरी किया गया है। यह केस एक दंडाधिकारी द्वारा इलेक्शन के दौरान किया गया था कि इन लोगों ने ईवीएम के साथ इलेक्शन में बाधा पहुंचाई थी और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई थी। कोर्ट ने पाया कि इन लोगों ने ऐसे क्यों घटना नहीं की थी और निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए कोर्ट ने इन सभी को बरी कर दिया। दीपक कुमार ADJ 3 हैं, जो स्पेशल जज हैं MP MLA कोर्ट भागलपुर।